एसएचओ सजाद साहब इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। अंधा कत्ल का ये वाक़या है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की, किस तरह से मुल्जिमान का पता लगा। एक बार फिर से गैरत के नाम पर एक बहन को मार दिया जाता है, कभी बेटी को मार दिया जाता है। मामला हुआ क्या है ये? इंटेरोगेशन के दौरान उसने बताया कि मैंने अपनी जो सकी हमशीरा है, उसका नाम समीना है, उसे और उसके आशना अशफाक को मैंने मर्डर कर दिया है। एसएचओ सजाद साहब इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। अंधा कत्ल का ये वाक़या है, भाई ने गैरत के नाम पे बहन और उसके आशना को मार दिया। हैरत की बात ये है कि बहन भी 5 बच्चों की माँ है और जो उसका आशना है वो भी शादीशुदा है और 3 से 4 बच्चों का बाप है। एसएचओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की, किस तरह से मुल्जिमान का पता लगा और क्यों हर बार इस तरह के कत्ल को गैरत का नाम दे दिया जाता है और कानून को अपने हाथ में लिया जाता है? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर कैसे हैं आप? मैं खैरियत से, आप ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा, एक बार फिर से गैरत के नाम पर एक बहन को मार दिया जाता है, कभी बेटी को मार दिया जाता है। मामला हुआ क्या है ये? 24 फरवरी को हमारे पास शौकत नाम का बंदा एप्लीकेशन लेके आता है। तो उसने अपनी एप्लीकेशन के अंदर ये लिखा होता है कि मेरी जो वाइफ है यानी बीवी समीना, उसे कोई 23 तारीख को नामालूम मुलज़िम ने अगवा कर लिया। हमने फौरी तौर पे अपने डीपीओ साहब, एसपी इन्वेस्टिगेशन और हमारे डीएसपी हैं जो सर्कल फरोज़ वाला, उन पे नोटिस में दिया है। तो उन्होंने कहा कि फौरी एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि आईजी साहब का भी हुक्म है कि फौरी जब कोई कंप्लेंट मिले तो फौरी मुकदमा दर्ज करें। हमने एफआईआर दर्ज करके उसके जो विज़िट है वो किया, मुलाज़ा मौका किया है। वहाँ से हमें कुछ चीज़ें मिली हैं, तो हमने उनकी फैमिली के जो नंबर हैं वो नंबर लेके हमने वो अपनी आईटी ब्रांच को दिए हैं। वहाँ से हमने सीडीआर कलेक्ट किए। सीडीआर के अंदर उसका वो जो भाई था वो समीना का सका भाई है, उसका नाम नसीब है, उसे हमने ट्रेस आउट किया है। तो उसकी एक्टिविटी जो है सीडीआर में वो मशकूक है। तो इस पे हमने उस पर 29 तारीख को नसीब को काबू किया है। काबू करने के बाद उसे इंटेरोगेट प्रॉपर किया है। तो इंटेरोगेशन के दौरान उसने बताया कि मैंने अपनी जो सकी हमशीरा है, उसका नाम समीना है, उसे और उसके आशना अशफाक को मैंने मर्डर कर दिया है। तो मैंने कहा कि कैसे मर्डर किया आपने? तो उसने बताया कि मेरे साथ मेरा दोस्त है, वो उसका रक्षा ड्राइवर था, फ़ारूक उसका नाम है, उसके साथ मैंने मिल के जो है ना वो इसे मर्डर कर दिया दोनों को। तो मैंने कहा कि डेड बॉडी कहाँ है आपकी और उन दोनों की? तो उसने कहा कि ये दोनों की डेड बॉडी जो है हमने वो नाला डेक है, ये वंडाला के साथ ही है, वहाँ पे डंप कर दिए, ज़मीन के अंदर छुपा दिए। तो हमारे लिए ये बहुत अचंभे की बात थी कि 24 को इसने एफआईआर दर्ज कराई उसके खामद ने, और आज 29 तारीख है, यानी 6-7 दिन हो गए। तो इसके इंकशाफ को चेक करना चाहिए, जो इसने बात की है क्या इसमें सदाकत है या नहीं। तो हम जब उसे लेके गए हैं तो वहाँ पे पता चला कि ज़मीन जो है ना वो ताज़ा खोदी हुई थी। तो वो उसकी निशानदी पे हमने जब वो खुदवाई गई है तो वहाँ से एक डेड बॉडी जो है ना वो समीना की वो बरामद होती है। इसके बाद थोड़ी दूर साथ ही दूसरे अशफाक की जो है वो डेड बॉडी वो ज़मीन से हमने निकाली है। तो इसका जो दोस्त है फ़ारूक, वो चूँकि रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शे पे इन्होंने मर्डर करके फिर लोड करके वहाँ पे रिक्शे को इस्तेमाल किया। जी जी। मुझे बताइएगा कि ये मामला कोई अब का तो नहीं है, ताल्लुकात अब तो नहीं बने होंगे, दोनों ख़ानदानों ने आपस में इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की पहले? इसमें चूँकि अशफाक के मुकदमा, अशफाक की जो अगवा की एफआईआर है वो इसके बेटे नवीद ने थाना गुजरपुरा में दर्ज करवाई थी 24 तारीख को भी। तो ये मुलज़िम ने इंकशाफ किया है कि चूँकि इनका 4-5 साल से पहले तअल्लुक़ थे, तो इनका आपस में दरीना तअल्लुक़ था। तो इस पे इसकी जो फैमिली को हमने बतलाया था कि आपका जो वालिद है वो हमारे घर आता है, इसे मना करें। लेकिन चूँकि इनका पुराना था तअल्लुक़, वो बच्चे भी इनके बड़े हैं और 45 प्लस आप कह लें कि इसकी जो है एज है अशफाक की, और इसी तरह 35 के प्लस है ये समीना की एज है। क्योंकि ये पुराना इनका इश्क था, पुराना इनका मोहब्बत थी, पुराना तअल्लुक़ था। तो वो बाज नहीं आए, तो इसका भाई जो है फिर नसीब, उन्होंने जब देखा है कि ये बाज नहीं आए तो उन्होंने फिर पिस्टल से इनको दोनों को फायर करके मर्डर कर दिया। की करके जब वो उसके घर में मिलने के लिए आया, उसके बाद ये सारा ऐसे ही जब इसे पता चला कि आज वो मिलने के लिए आया है तो फौरी जो है ना इसने अपने दोस्त को लिया है, फ़ारूक को, दोनों ने उसे काबू कर लिया है और एक हवेली है वहाँ पे जाके फायर किए हैं।
फायर करने के बाद लोड करके ये डेड बॉडीज वहाँ पे छुपाने के लिए ले गए। सर गैरत का नाम जहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर क्या मुलजिमान के साथ नरमी का रवैया इख्तियार किया जाता है जिस वजह से ये गैरत का नाम इस्तेमाल करते हैं? बहुत सारे मुलजमान इसी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं क्योंकि उनमें मदई जैसे इस मुकदमा में उसका खामंद है तो ये राज़ीनामा कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए कानून मौजूद है। ये हमारी सेक्शन है 311, तो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इंशाल्लाह इसमें हमने वो ऐड करवाएंगे तो मुल्ज़मान को करारवा की सज़ा दिलवाएंगे। इतने साल पुरानी मोहब्बत का इतना भयानक अंजाम सामने आया है कि दो ख़ानदान उजड़ गए हैं। एक ख़ानदान में बच्चों के सर से बाप का साया उठा है और दूसरे ख़ानदान में बच्चों के सर से माँ का साया उठा है। ये एक मोहब्बत का भयानक अंजाम हुआ है जिसको गैरत का नाम दिया गया। इजाज़त दी मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।